गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मॉर्निंग में हमने देखा था क्लास 8 की मैथ बुक का चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर एंड क्यूब। उसमें हमने देखा था कि चैप्टर की शुरुआत एक पजल के साथ में हुई है और हमने उस पजल के बारे में समझा था और उस पजल को हमने सॉल्व किया था। उसी चैप्टर को आगे देखेंगे हम। उसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्क्वायर नंबर्स। अब हम समझेंगे कि स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, हमने ज्योमेट्रिकल फिगर देखी है स्क्वायर, और देखा है कि ज्योमेट्रिकल फिगर स्क्वायर में सभी साइड्स बराबर होते हैं। ऑल द 4 साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स आर इक्वल। और उसका हम एरिया कैसे निकालते हैं? द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर इन अ स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स साइड। मीन्स कोई भी हमारा स्क्वायर का फिगर होता है, उसके अंदर कितने यूनिट स्क्वायर्स होते हैं, कितने यूनिट स्क्वायर्स होते हैं, ये रिजल्ट हमारा कैसे निकलता है? जब हम उसके साइड का प्रोडक्ट निकालते हैं। अंडरस्टूड? लाइक ये हमने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में आपको यूनिट स्क्वायर्स कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने दिख रहे हैं? 9। सो दिस इज, एंड हमारी साइड कितनी है? 1 2 3, दिस इज 3 सेंटीमीटर से 3 यूनिट्स, and this is also 3 units. तो अगर हमें ये पता करना होगा कि इस स्क्वायर के अंदर कितने यूनिट्स स्क्वायर होंगे, हमें साइड्स का प्रोडक्ट निकालना होगा। दैट इज 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 दैट इज 9। और अगर हमें इस फिगर के अंदर ये ड्रॉ है कि कितने यूनिट स्क्वायर्स हैं, अगर हम उनको काउंट कर लेंगे तो भी हमारा रिजल्ट आएगा। लाइक इस फिगर में हम अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिससे हमें पता चल गया कि इसमें कितने यूनिट स्क्वायर हैं। इस डायग्राम को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज सेम स्क्वायर हमको गिवन है और हमें इसकी साइड्स गिवन है। दिस इज 3 यूनिट, दिस इज 3 यूनिट। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी यूनिट स्क्वायर्स इन दिस फिगर. Now you cannot find out. Since we have drawn all the unit squares and you can count it, you can find it easily. अब क्योंकि हमने इसके अंदर यूनिट स्क्वायर्स नहीं बनाए हुए हैं तो आपके लिए काउंट करना मुश्किल है। पर इसका सीधा तरीका क्या है कि हमें इनके साइड का प्रोडक्ट कर देना है। दैट इज 3 इंटू 3 विच इज कम्स एज 9। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो यूनिट स्क्वायर्स होंगे वो 9 होंगे। ये हमारी ज्योमेट्रिकल फिगर का इंटरप्रिटेशन था, जिसमें हम देखते थे कि स्क्वायर के अंदर कितने स्क्वायर यूनिट्स हैं। अंडरस्टूड? हम स्क्वायर नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। सी, हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि the product of any natural number with itself gives the square of that natural number. Means any natural number means, let's take the example 1. 1 का अगर हमको प्रोडक्ट निकालेंगे, 1 का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं 1 इंटू 1 से, तो we will get the square of 1. Understood? अगर हम 2 का हमको स्क्वायर निकालना है तो हम 2 का प्रोडक्ट करेंगे 2 से और हमें मिलेगा नंबर 4. अंडरस्टूड? 3 का हम प्रोडक्ट निकालेंगे 3 से तो हमें नंबर मिलेगा 9. अंडरस्टूड? तो इसमें क्या बता रहे हैं कि ये जो 2 है, इस 2 का स्क्वायर निकालने के लिए हमको 2 से ही मल्टीप्लाई करना है और हमको एक नंबर मिलेगा विच नंबर इज 4। और ये 3 है, 3 को ही हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो नंबर मिलेगा वो स्क्वायर ऑफ 3 होगा और वो नंबर होगा 9। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 और एक इसके ऊपर लिखते हैं स्मॉल 2। इट मीन्स हम 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको रीड करते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है? और इसको जब हम रीड करेंगे तो हम ये कहेंगे कि हमने
2 को स्क्वायर कर दिया है, इट मीन्स दिस इज रीड एज 2 स्क्वायर्ड। 2 स्क्वायर्ड मीन्स द वर्ड इज स्क्वायर्ड, मीन्स आपने 2 को स्क्वायर्ड कर दिया है, 2 को स्क्वायर्ड कर दिया है। दिस ये एक्चुअली वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है एंड आपने क्या किया हुआ है, 2 को स्क्वायर कर दिया है। इस तरीके से जब 3 को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम रीड करेंगे 3 स्क्वायर्ड। लाइकवाइज जब हम 4 को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इट मीन्स इट इज 4 स्क्वायर्ड। सेम वे जब हम 5 को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इट मीन्स वी विल रीड इट एज ए 5 स्क्वायर्ड। अंडरस्टूड। और इसकी हमारी वैल्यू, और इसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 बाई 5। अंडरस्टूड। व्हेन इट इज रिटन लाइक दिस एंड वी विल रीड इट एज 5 स्क्वायर्ड, और इसका जो हम इंटरप्रेट करेंगे, इसको समझेंगे कि इसको हमें लिखना कैसे है, कैलकुलेट कैसे करना है, 5 इंटू 5, और इसका आंसर आएगा एज ऑल ऑफ यू नो 25। अंडरस्टूड। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि स्क्वायर, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकालना होगा तो हम उसके ऊपर, या एनी नंबर का, किसी भी नंबर का हमें जब स्क्वायर निकालना होता है तो हम उसके ऊपर पावर 2 लगाते हैं और उसको हाँ कहते हैं कि दैट नंबर इज स्क्वायर्ड। अब हम देखेंगे कि क्या ये सिर्फ नेचुरल नंबर पे एप्लीकेबल है या फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर पे भी एप्लीकेबल है। अंडरस्टूड। नाउ सी, हमने एक फ्रैक्शनल नंबर लिया 3/2। अब हमें इसको स्क्वायर निकालना है तो हमने क्या देखा कि हम इसको इसके ऊपर पावर 2 लगाएंगे एंड दिस नंबर इज रीड एज 3/2 इज स्क्वायर्ड। और इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकलेगा, 3/2 इंटू 3/2, और आपका आंसर क्या आएगा। दो फ्रैक्शन का जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर से होता है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर से होता है। हमारा आंसर आएगा 9/4। अंडरस्टूड। सो इससे हमें क्या पता चला कि हमें फ्रैक्शन का भी स्क्वायर मिलता है। लाइकवाइज एक हम डेसिमल नंबर लेते हैं 2.5, हमने इसकी पावर लगाई, मीन्स हम क्या कर रहे हैं 2.5 स्क्वायर निकालेंगे। 2.5 का स्क्वायर कैसे होगा, 2.5 इंटू 2.5। अब डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 625, और हमारे दो डिजिट्स के बाद में डेसिमल है, 2 डिजिट का डेसिमल लगाएंगे, तो दिस इज कम एज द स्क्वायर। नाउ दिस नंबर इज द स्क्वायर ऑफ दिस डेसिमल नंबर। अंडरस्टूड। इसका मतलब क्या हुआ कि हम डेसिमल नंबर का भी स्क्वायर निकालते हैं। अब जो हम नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकालते थे, जैसे कि 2 का हमने स्क्वायर निकाला 2 इंटू 2 दैट इज 4, 3 का स्क्वायर निकाला 3 इंटू 3 दैट इज 9। सो दिस इज अ नेचुरल नंबर and we get a natural number. This is a natural number and we get a natural number. Understood? But and this number is itself a complete number. But in case of this, the square of fraction is a fraction which is not a complete number, and the square of decimal number is also a decimal number which is not a complete natural number. Understood? So ये फैक्ट मैं आपको बताना चाह रहा था जो कि हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। इन जनरल फॉर एनी n वी राइट n इंटू n इक्वल टू n स्क्वायर एंड विच इज रीड एज n स्क्वायर्ड। अंडरस्टूड। इसका जर्नल इंटरप्रिटेशन अगर हम देखेंगे, एनी नंबर for any number n we write n into n as n square. Understood? And it is
और इसको हम कैसे पढ़ेंगे, n स्क्वायर्ड। For any number n, this number can be a natural number, this number can be a decimal number, this number can be a fraction number. Understood? Now we'll move ahead to the next point. What is our next point? Now they are talking about the perfect square. What do you mean by the perfect square? The clear definition of perfect square is that the square of any natural number is a perfect square. Understood? Any natural number is a perfect square. ठीक है, तो हम देख रहे थे कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। किसी भी नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं, परफेक्ट स्क्वायर स्टेटमेंट को। स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, एनी नेचुरल नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हमारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 इंफिनिटी तक, और इनके जो स्क्वायर्स आएंगे लाइक 1 4 9, दे आर द परफेक्ट स्क्वायर। तो अभी हम एक लिस्ट देखेंगे perfect squares. First 30 perfect squares means the squares of first 30 natural numbers, and और फिर हम देखेंगे कि उन स्क्वायर्स में क्या रिलेशंस निकलते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। वन का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर 100। 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर 289। 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर 361 एंड 20 का स्क्वायर 400। 21 का स्क्वायर 441। 22 का स्क्वायर 484। 23 का स्क्वायर 529। 24 का स्क्वायर 576। 25 का स्क्वायर 625। 26 का स्क्वायर 676। 27 का स्क्वायर 729। 28 का स्क्वायर 784। 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर
900. These all are squares. अब हम देखेंगे ये जो हमारे स्क्वायर्स नंबर आए हैं, इससे हम क्या पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपने नोटिस किया होगा, लेट्स सी कि यूनिट डिजिट में हमारे क्या क्या नंबर्स हैं स्क्वायर्स के। सी, हमारे यूनिट डिजिट में क्या क्या नंबर हैं सभी स्क्वायर्स के। 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, then again 6, then again 9, then again 4, then again 1 and 0. अंडरस्टूड। इसके बाद में फिर क्या यूनिट डिजिट में 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 4 है, 1 है, 0 है। अगेन 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। हमें क्या समझ में आया कि यूनिट डिजिट में हमारे हमेशा 1 4 9 6 5 0 ही आ रहा है। मीन्स हमारे किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर में के यूनिट प्लेस में ये ही नंबर होंगे, ये ही डिजिट्स होंगे, 1 4 9 5 6। अब आप ये देखिए कि कौन से नंबर्स नहीं होंगे, कौन से नंबर्स नहीं होंगे। 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है और 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी नेचुरल नंबर अगर उसके यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 है, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और कोई भी नेचुरल नंबर अगर उसके यूनिट डिजिट में 1 4 9 6 5 0 है, इसका मतलब कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ, ये मैं आपको समझाता हूं। एक नंबर है जिसके यूनिट डिजिट 16 है, एक नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 16 है, और एक नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 196 है। 196 जो परफेक्ट स्क्वायर है उसमें यूनिट डिजिट 6 है, उसमें यूनिट डिजिट 6 है, और दीज आर परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका मतलब एक नंबर मैं लिखता हूं यहाँ पे 26, इसके यूनिट प्लेस पे भी 6 है, बट 26 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि यूनिट डिजिट में 6 है, इट डजेंट मीन कि वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। हाँ, अगर यूनिट डिजिट में 6 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, बट अगर यूनिट डिजिट में 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो वो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और अगर यूनिट डिजिट में 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 0 है, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो इससे हमें सर्टेनिटी क्या पता चली, हमें सर्टेनिटी पता चली 2 3 7 8 ये नंबर्स हैं, अगर यूनिट डिजिट में है तो वो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और जो दूसरी बात हमें पता चली कि अगर हमारे यूनिट डिजिट्स 1 4 9 6 5 0 है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। एक ये पैटर्न हमको पता चला। अब हम दूसरे पैटर्न के बारे में समझते हैं। एक दूसरा पैटर्न के बारे में हम समझते हैं। देखिए, हम कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स का डिफरेंस निकालते हैं और देखते हैं कि क्या पैटर्न आता है। ये कंसेक्यूटिव 4 minus 1, व्हाट इज द रिजल्ट? 3। 9 minus 4, ये कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स हैं, व्हाट इज द रिजल्ट? 5। 16 minus 9, what is the result? 7. 25 minus 16, what is the result? 9। हम क्या देख रहे हैं, जो हमारे कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स हैं
उनका डिफरेंस हमारा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आ रहा है। क्या डिफरेंस आ रहा है? कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स 3, 5, 7, 9, और इससे पहले का कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या था हमारा? 1। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया कंक्लूजन? अगर हम फर्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। फर्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या हो गया? सी 1 + 3 किया तो हमें क्या मिल गया? 4, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 1 + 3 + 5 किया तो हमें क्या मिल गया? 9, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 1 + 3 + 5 + 7 किया तो हमें क्या मिल गया? 16, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अंडरस्टूड? इससे हमें क्या समझ में आया कि जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वो सम है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का। हमारे जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वो सम है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का। तो कोई भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर का कौन सा नंबर, ओके हम अभी और आगे देखते हैं क्या होगा। ठीक है, हमने ये पैटर्न समझा कि जो हमारे कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स हैं उनका जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो हमें कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स मिलता है। इस पैटर्न को हम देख सकते हैं कि ये जो हमें स्क्वायर्स लिखे हैं इसमें हम और क्या पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। जो नंबर में अंडरलाइन कर रहा हूं उसको मॉनिटर करिए। 16, 36, 196, 256, 576, 676। इस नंबर में आप क्या पैटर्न पता कर पा रहे हैं? हम देख पा रहे हैं कि सभी यूनिट प्लेस पे 6 है, सभी नंबर के यूनिट प्लेस पे 6 है, सभी नंबर के यूनिट प्लेस पे 6 है इसका। और ये किसका स्क्वायर है? मींस 4 का हमने स्क्वायर निकाला तो यूनिट प्लेस पे हमारा 6 आया। 6 का स्क्वायर निकाला तो हमारा यूनिट प्लेस पे 6 आया। 14 का स्क्वायर निकाला तो हमारा यूनिट प्लेस पे 6 आया। 16 का स्क्वायर निकाला तो हमारा यूनिट प्लेस पे 6 आया। 24 का हमने स्क्वायर निकाला तो हमारा यूनिट प्लेस पे 6 आया। 26 का स्क्वायर निकाला तो हमारा यूनिट प्लेस पे 6 आया। इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे हमारा कंक्लूजन निकलता है कि वो सारे नेचुरल नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है या 6 आ रहा है उसके स्क्वायर का जो यूनिट प्लेस होगा वो 6 होगा डेफिनेटली। मींस अगर आप एक नंबर लिखते हैं 244 और इसका आप स्क्वायर निकालेंगे तो जो स्क्वायर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 6 ही होगा। अंडरस्टूड? एक दूसरा नंबर लेते हैं, सपोज 74। आप अगर 74 का स्क्वायर निकालेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पे 6 होगा। ये पैटर्न का कंक्लूजन है। और अगर आप 76 का स्क्वायर निकालेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। कोई भी नेचुरल नंबर लिख लीजिए, कितना भी बड़ा नेचुरल नंबर लिख लीजिए, आप जब उसका स्क्वायर करेंगे और उस नेचुरल नंबर के अगर एंड में 4 आ रहा है या 6 आ रहा है तो उसके यूनिट प्लेस, स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा। ये पैटर्न हमने कंक्लूड किया। इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी? इस चीज से हमें क्या हेल्प मिलेगी? इस चीज से हमको ये हेल्प मिलेगी कि अगर हमारा नंबर लिखा हुआ है 576, इसका मतलब कि जो भी हमारा इसका कि ये किस नंबर का स्क्वायर होगा वो उस नंबर के यूनिट प्लेस पे या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। अंडरस्टूड? ये इस कंक्लूजन की हेल्प से हमें अगर
नंबर दिया हुआ है और हमें ये पता करना है कि वो किस नंबर का स्क्वायर है, वो पर्टिकुलर नंबर किस नंबर का स्क्वायर है, तो हमें उसकी एक हिंट मिल जाएगी कि उसके यूनिट प्लेस पे 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक है, इसी तरीके का हम एक दूसरा पैटर्न देखेंगे। अभी देखिए 1 के स्क्वायर में क्या है यूनिट प्लेस पे 1, 9 के स्क्वायर में क्या है यूनिट प्लेस पे 1, 11 के स्क्वायर में क्या है यूनिट प्लेस पे 1, 19 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे क्या है 1, 21 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे क्या है 1 और 29 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे क्या है 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि एनी नेचुरल नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे या 1 हो या फिर 9 हो, अगर हम उसका जब स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट, उस नंबर के यूनिट प्लेस में, स्क्वायर के यूनिट प्लेस में हमारा ऑलवेज 1 ही आएगा। अंडरस्टूड? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज अगर आपने 11 का स्क्वायर किया, इसके यूनिट प्लेस में 1 है, तो इसका जो स्क्वायर आएगा 121, इसके यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर हम 31 का स्क्वायर करते हैं, 31 का स्क्वायर करते हैं तो इसके यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगा। 31 का स्क्वायर है 961 और इसके यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगा। लाइकवाइज अगर हम 39 का स्क्वायर करेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगा। अंडरस्टूड? ये एक पैटर्न है जिसे हमने कंक्लूड किया हुआ है, ये सारे स्क्वायर्स और इसके आगे के स्क्वायर्स भी जब आप देखेंगे निकाल के तो आपको ये पैटर्न कॉमन नजर आएगा। तो आज हमने स्क्वायर्स के नंबर्स को स्टडी करते हुए क्या देखा कि हमने 3 पैटर्न ड्रॉ किए, 3 पैटर्न ड्रॉ किए या 3 पैटर्न हमने समझे। नंबर 1 कि जो हमारे कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स होते हैं वो उनका डिफरेंस हमारा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आता है, दैट इज व्हाट 1 3 5 7 9 11 लाइक दिस। और हमने सेकंड पैटर्न क्या समझा था, सेकंड पैटर्न हमने समझा था कि वो नेचुरल नंबर जिनके एंड में यूनिट डिजिट में 4 या 6 आ रहा है तो उनके स्क्वायर में हमारा 6 ही आएगा, उनके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 6 ही आएगा। और इसी तरीके का हमने थर्ड पैटर्न देखा था, वो नेचुरल नंबर जिनके यूनिट प्लेस में 1 आ रहा है और 9 आ रहा है, उसका जब हम उस नेचुरल नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे हमें 1 ही मिलेगा, 1 ही मिलेगा, 1 ही मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो ये हमने नेचुरल स्क्वायर्स के स्क्वायर नंबर्स जो हमारे स्क्वायर्स हैं नेचुरल नंबर्स के विच इज आर परफेक्ट स्क्वायर, उसके हमने 3 पैटर्न्स देखे। इसके नेक्स्ट क्लास में हम और भी पैटर्न्स देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।